तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र थोड़ा सा वोलेटाइल रहा, थोड़ा मिला जुला रहा और एक रेंज बाउंड ट्रेड भी यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स फ्रंट पर आज निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ, मिड स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर था, 1% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली और निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल करीब नंबर्स के बाद 3-3.5% ऊपर रहा, इटर्नल 2% ऊपर रहा, बीईएल 1.5% ऊपर रहा और एक्सिस बैंक करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आयशर मोटर करीब 2.25% नीचे रहा, टाटा स्टील 1.5% नीचे रहा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में आज मुथूट फाइनेंस जबरदस्त तेजी, 10% का उछाल, जुबिलेंट फूड नंबर्स के बाद 7.5% ऊपर, भारत डायनामिक्स 6% ऊपर और वोडाफोन आइडिया करीब करीब 4.5% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला और 11 रुपए के आसपास के दाव यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में प्रीमियर एनर्जी करीब 6% नीचे, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, एस्ट्रल करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ और एसआरएफ भी करीब करीब 2.5% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एचबीएल इंजन करीब 8% ऊपर, गार्डन रीच 6% ऊपर, सेजिलिटी ब्लॉक डील के बावजूद 5.5% ऊपर और एनबीसीसी करीब करीब 5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में पूना वाला फिनकॉर्प करीब 2.25% के आसपास की बिकवाली में रहा, फर्स्ट क्राई 2% नीचे रहा, न्यूजन करीब 2% नीचे रहा और एजिस वोपेक करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के टॉप गेनर में आज मुथूट फाइनेंस 10% की तेजी यहां पर देखने को मिली, जुबिलेंट फूड करीब 7.5% ऊपर रहा नंबर्स के बाद, भारत डायनामिक्स करीब 6% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर रहा। इसके अलावा एफ&ओ लूजर में सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, एस्ट्रल 2.5% नीचे, एसआरएफ 2.5% नीचे और इन्फोसिस क्योंकि वो बायबैक पूरा हुआ तो बायबैक के बाद आज 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। आज खबरों वाले दम पर सुप्रीम इंडस्ट्री 3.5% नीचे, इन्फोसिस बायबैक के एक्स के बाद 2.5% नीचे, सेजिलिटी ब्लॉक के बीच में 5.5% ऊपर और वोडाफोन आइडिया करीब करीब 4.5% की बढ़त यहां देखने को मिली। इसके अलावा साल के नए हाई बनाए अदानी एनर्जी ने, अदानी पोर्ट ने, अशोक लेलैंड ने और एशियन पेंट ने, जो कि साल के नए हाई बनाते हुए दिखाई पड़े। साल के लो बनाए बाटा इंडिया ने, 5 पैसा ने, जहां पर आज साल के नए निचले स्तर बनते हुए दिखाई पड़े। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा, लेकिन अगर कल की रणनीति या सोमवार की रणनीति की बात की जाए तो टारगेट है करीब करीब 26,200 और खरीदारी करके चल सकते हैं आप बाजार के अंदर। रफली 25,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी इसी तर्ज पे आप खरीदारी करेंगे, 58,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 58,300 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो निफ्टी बैंक दोनों ही लॉन्ग साइड पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में ये जो एनडीए की थंपिंग विक्ट्री है, इस विक्ट्री के बाद किस तरह से बाजार रीरेट करता है, ब्रोकरेज हाउस के नोट्स क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस अर्निंग सीजन का लास्ट 2 दिन बचे हैं, 15 तारीख तक अर्निंग सीजन खत्म होगी, वो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ब्लॉक डील विंडो खुल जाएगी कई कंपनियों की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। तो इन सभी इवेंट पर आपको नजर बना के रखनी होगी।